जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्मदिन पर मेरी और परिवार की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। चाय 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 भाइयों बहनों। थैंक यू मोदी जी। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। अगर बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, हमारे देश में एक महापर्व बीत गया, किसी को कानो कान खबर नहीं। महापर्व आप नहीं समझ पाएंगे। देखिए, कुछ ग्रांड होते हैं, कुछ ग्रांड बनते हैं, कुछ ग्रांड बनाए जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मैं वही बात कर रहा हूँ। हमारे देश के महामानव, वर्ल्ड के विश्व गुरु और नॉन बायोलॉजिकल कहे जाने वाले नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे के बारे में। क्या आपने विश नहीं करा? अरे विश कर देना चाहिए भाई, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे था ना। अभी बर्थडे बीता नहीं है, क्योंकि पखवाड़ा मतलब कि ये व्रत बोला जाता है ना, 15 दिन तक पखवाड़ा चलता है। नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे 15 दिन तक चलने वाला है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि मैं थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूं। नहीं, रिसर्च करना पड़ता है कि किस तरह से पीआर टीम चलाई जाती है, किस तरह से बर्थडे पे कितने पैसे खर्च किए जाते हैं। तो फिलहाल इन सारी चीजों के बारे में बात होगी, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नॉर्मली अगर आप अपना बर्थडे मनाते हैं तो कितना खर्चा करते हैं? 1000, 10,000, 20,000, करोड़, 100 करोड़, मतलब 200, 400 करोड़ खर्चा करते होंगे ना जी? नहीं, अरे नहीं तो आप नहीं खर्चा करते हैं, लेकिन मोदी जी गजब आदमी है, करते हैं खर्चा। भले ही उनके देश की जनता को खाने के लिए मिले या ना मिले, लेकिन प्रधानमंत्री का बर्थडे ग्रांड होना चाहिए भाई। चाय 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 भाइयों बहनों। आज तक से हमारे देश में कोई भी प्रधानमंत्री इतना अमीर हुआ ही नहीं था जिसका इतना बर्थडे पूरे पीआर टीम के साथ और सोशल मीडिया उडिया सब एकदम धुआंधार बर्थडे मनाया गया हो। दोस्तों, चलिए डिटेल में जानते हैं। अगर बीजेपी का कोई नया प्लान हो, अगर उसका मोए मोए ना हो, ऐसा हो सकता है जी, तो बहुत सारे लोग मतलब गिनती नहीं है कि पूरा बॉलीवुड और क्रिकेट टीम हर लोगों ने बर्थडे विश करने पे, वो स्क्रिप्ट के बेसिस पे बर्थडे विश किया जा रहा है। ओह माय गॉड! अरे मोदी जी, थोड़ा सा ज्ञानी से ज्ञान ले लेना चाहिए कि बर्थडे पे पीआर एडवर्टाइजिंग करवाना चाहिए क्या? दोस्तों, आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि मोदी जी के बर्थडे पे पीआर करवाया गया, मतलब कि सभी लोगों को बोला गया, स्क्रिप्ट दिया गया कि आपको मोदी जी के हैप्पी बर्थडे इस तरह से विश करना है। क्योंकि एक ही स्क्रिप्ट सब पेस्ट किया जा रहा है। किसी ने कॉपी पेस्ट इस कदर किया कि ट्रोल हो गया भाई। मतलब कि कुछ भी करे बीजेपी, मोए मोए होना ही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी झाड़ू लगा के मोदी जी को इम्प्रेस कर रहा है। मोदी जी के बर्थडे पे कोई झाड़ू लगा के मोदी जी को इम्प्रेस करने में लगा है। कोई बर्थडे विश करना है, किस तरह से मोदी करना है, इस तरह से लगा। एंकर बोलेगा, तालियां बजना शुरू हो जाएंगी और मोदी का नारा शुरू। और कोई पीआर करवाने में लगा है और कोई बेरोजगारी दिवस मनाने में लगा है। दोस्तों, हाँ, एक और खास बात, जिस दिन मोदी जी का बर्थडे था, मतलब हमारे देश का राष्ट्रीय महापर्व था, उस दिन एक और पर्व था जिसके बारे में आप जानते नहीं होंगे, लेकिन आपको जानना चाहिए। उस दिन था बेरोजगारी दिवस। मतलब कि ट्विटर पे हैप्पी बर्थडे मोदी जी ट्रेंड कर ही रहा था, साथ ही साथ बेरोजगारी दिवस भी ट्रेंड कर रहा था। क्यों? क्योंकि मोदी जी की एक तरफ बर्थडे मन रहा था, एक तरफ हमारे देश के कई हिस्सों में कई जगहों पे प्रोटेस्ट हो रहा था, जॉब के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए, कहीं वोट चोरी के लिए। तो इतनी सारी चीजें चल रही हो तो कैसे मोदी जी का बर्थडे फ्लॉप ना होए, अब मोए ना होए। न्यूज़पेपर का नाम सुना होगा आपने, लेकिन अब न्यूज़पेपर भी न्यूज़पेपर नहीं रहा, मोदी पेपर बन गया है। दिखते थे और अब दिक्कत छपते हैं। यहाँ अखबार का मतलब आप समस्त मीडिया जगत समझ सकते हैं। चाय 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 भाइयों बहनों। क्योंकि न्यूज़पेपर के एक पन्ने में मोदी का फोटो, और इसका कॉस्ट जानते हैं कि न्यूज़पेपर में, मतलब एक कंपनी के न्यूज़पेपर में ऐड देने के लिए कितना लगता है? 3 करोड़। मुंबई में फुल फ्रंट पेज की एड लगवाएंगे आप तो रुपए देने होंगे 20 से 25 लाख। दिल्ली एनसीआर में 18 से 23 लाख। ऐसे ही बाकी शहरों का भी मामला 10 से 20 लाख के बीच का है। राष्ट्रीय स्तर पे फुल फ्रंट पेज का एड जो मोदी जी के बर्थडे पर
हर अखबार में छपवाया गया है उसकी कीमत तो कुछ और ही है। कितने रुपए का है गेस करिए? चलिए बता देती हूँ, 3 करोड़। जी 3 करोड़। तब समझ लीजिए कि हमारे देश में कितनी कंपनी के कितनी अखबारें चलती है और सब में फ्रंट पेज मोदी जी ने लिखवा लिया था अपने नाम। किसके पैसों से? आपके पैसों से भाई, आपके पैसों से यहाँ पे मोदी जी का बर्थडे मनाया जा रहा है। आपको मोदी जी कितने रुपए देते हैं बर्थडे मनाने के लिए? अरे कम से कम युवाओं को हर व्यक्ति के जन्मदिन पर कम से कम 10,000 20,000 दे देते कि लो भाई तुम भी मना लो। तो युवा खुश होकर, मतलब हमारे देश की जनता खुश होकर मोदी जी के बर्थडे मना देती भाई। लेकिन नहीं, जनता को निचोड़कर जनता के पैसों से अब पूरे एडवर्टाइजिंग के साथ बर्थडे मनाना है। ये कोई नहीं कर सकता है, बस मोदी जी के सिवाय। अभी आपने केवल अखबार की बात सुनी है, मतलब न्यूज़पेपर की। सोशल मीडिया और न्यूज मीडिया, मतलब कि न्यूज नेटवर्क, ये सब अलग है। मीडिया वाले चार्ज अलग लेते हैं। मतलब न्यूज़पेपर में बहुत एडवर्टाइजिंग का कम लगता है, लेकिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मीडिया जो भी सेलिब्रिटी अलग पैसे चार्ज करते हैं भाई, मुंह मांगा पैसे। तब आप समझ लीजिए कि A to Z सेलिब्रिटी, A to Z न्यूज मीडिया रिपोर्टर, सब लोग लगे हुए थे हमारे प्रधानमंत्री के बर्थडे को महापर्व बनाने में। लेकिन वहीं पे ट्रेंड कर रहा था बेरोजगारी दिवस। इस पे चर्चा करना मीडिया वाले कुछ खास नहीं समझते हैं, क्योंकि बेरोजगारी क्या है जी? कुछ नहीं है। बेरोजगारी मतलब कुछ नहीं। अरे बस नॉन बायोलॉजिकल बीजेपी नेता मोदी जी को रहना चाहिए। वाह मोदी जी वाह। मोदी जी आज तक के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत के टैक्स के पैसों को इतनी ईमानदारी से खर्च किया है, जिस तरह से अभी तक के कोई भी प्रधानमंत्री किया ही नहीं है। माँ गंगा की सफाई में फेल, युवाओं को नौकरी देने में फेल, महिलाओं को सुरक्षा देने में फेल, महंगाई कम करने में फेल, किसानों की आय दोगुनी करने में फेल, 100 स्मार्ट सिटी बनाने में फेल, काला धन वापस लाने में फेल, रुपए को मजबूत करने में फेल, देश की सुरक्षा में। मतलब इतना सही जगह पे कौन उपयोग करता है मोदी जी? मतलब कि बर्थडे मनाने में हजारों करोड़ रुपए यूज किए जा रहे हैं और जनता के टैक्स के पैसा। मतलब मानना पड़ेगा मोदी जी। मोदी जी, मैं आपका कितना भी तारीफ करूं कम ही है। हमारा देश आपके नेतृत्व में बहुत आगे गया है, बहुत आगे गया। मतलब उसकी मैं कोई गिनती नहीं बता सकता। 70 साल की इज्जत 10 साल में गवाई। कनाडा ने भारत को शत्रु राष्ट्र घोषित कर दिया है और जानते हैं इसकी जड़ क्या है? वो है देश का गृह मंत्री अमित शाह। दूसरी तरफ अमेरिकी कोर्ट ने जेम्स बॉन्ड के खिलाफ समन जारी किया हुआ है। बांग्लादेश शेख हसीना को दोनों देशों की संधि के तहत भारत से मांग रहा है। भूख सूचकांक में भारत की स्थिति रवांडा के समक्ष आ गई है। प्रेस फ्रीडम में हम आखिरी पायदान पर खड़े हैं। अमीर गरीब का फर्क दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा सांप्रदायिक घृणा फैलाने वाला देश बन गया है। हमारा चुनाव आयोग एक विशेष राजनीतिक दल का औजार बन गया है। हमारी कार्यपालिका में एक भी रीढ़ वाला अधिकारी नहीं बचा है। पिछले 10 सालों में हमने 24 करोड़ नए गरीबों को पैदा किया है। भारत की ट्रेनों में आम आदमी जानवरों से भी ज्यादा बदतर हालात में यात्रा करते हैं। हमारी सैन्य शक्ति पिछले 10 सालों में 1966 की स्थिति में पहुंच गई है। फिर भाजपा किस मुंह से वोट मांगती? विश्व गुरु तो बनते बनते ही थोड़ी सी रह गया है। हमारी न्यूज नेटवर्क मीडिया तो विश्व गुरु बना ही दी है। आप भले थोड़ा सा मतलब क्या बताएं, लोग भले ही चाह रहे हैं कि आप 75 के हो गए हैं तो क्या, लेकिन हम चाह रहे हैं, हमारे देश की जनता चाह रही है कि आपको ही प्रधानमंत्री होना चाहिए, जो बर्थडे पे अनहेरिया पैसा उड़ाए। फिलहाल आप लोग मोदी जी के बारे में और मोदी जी के मोए मोए बर्थडे के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।